दुनिया में महाराज कुछ चीजें ऐसी जो कभी पुरानी नहीं होती हैं। आदित्यस्य उदयस्ताक तांबूलम भारती कथा इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनादि दिने दिने। 5 चीजें जिंदगी में कितनी भी पुरानी हो जाए हमेशा नहीं लगती हैं। पहली, सूर्योदय कभी पुराना नहीं होता है। कितनी बार हम सब ने सूर्योदय देखा होगा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा अरे नया दिन शुरू, जल्दी जल्दी नहाना धोना, स्नान ध्यान भोजन प्रसाद। अरे भैया सूर्य निकल चुका, जल्दी जल्दी तैयारी करो। अरे रोज तो सूर्य निकलता है, फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? बोले निकलता रोज है, लेकिन प्रतीत होता है जैसे आज हमने पहली बार देखा। ऐसा उत्सव होता है सूर्योदय को देख करके। कितनी भी बार सूर्योदय हो लेकिन हमेशा नूतन नया प्रतीत होता है। आदित्यस्य उदयस्ताका, है ना? जो नशा पत्ती करते हैं, तंबाकू खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं, पान बहार खाते हैं, उनको अगर एक बार खिला दो तो कहते भैया अब तो जी भर गया हो तो खा लो। एक चक्का में 4 बार खा लो, 5 बार खा लो, लेकिन उन्हें कितनी बार खिलाओ, हर बार उन्हें लगता है कि एक बार और खा ले, अब इसके बाद नहीं खाएंगे। एक सज्जन जी थे, हमने उनका संकल्प करवाया। वो रजनीगंधा बहुत खाते थे। हमने कहा आज से रजनीगंधा नहीं खाना संकल्प करवा दिया। उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी खुश हुई, बोले गुरुजी लोगों के बहुत गुरु देखे लेकिन आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा धन्यवाद, थैंक यू। हमें भी लगा चलो किसी चीज का तो क्रेडिट मिला, नहीं तो आजकल हमारे भगत भी हैं, सब क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं। कथा कौन कराया? हमने कराया। तो हम नहीं होते तो महाराज जी बोल नहीं पाते। तो आजकल सब क्रेडिट सब खुद ही ले जाते हैं। हमने कहा कोई तो क्रेडिट मिला हमको। बड़े खुशी खुशी हम आए। 2 महीने बाद पहुंचे तो देखा वो पान बहार खा रहे थे। हमने कहा सेठ जी आप तो छोड़ चुके थे। बोले गुरु जी आपने संकल्प रजनीगंधा का कराया था, पान बहार का थोड़ो कराया था। हमने कहा लो भैया ये भी मुश्किल है। तो ये स्थिति, कलयुगी व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। बोलो ओम नमः शिवाय। और प्रेम से बोलो। दूसरी बार हम गए, हमने कहा अब तुम्हें पान बहार नहीं, कोई गुटखा नहीं खाना। अब गुटखा खाना ही नहीं है। बोले गुरुजी गुटखा नहीं खा सकते, कुछ तो खा सकते हैं। मैंने कहा कुछ में क्या? बोले पान। मैंने कहा ठीक है खा लो, पर थोड़ा खाना, धीरे धीरे करके छोड़ देना। ज्यादा खाते हो, कम से कम ये खराब चीजें, पान तो तांबूल निवेदित तो होता है, पान खा लो, पर थोड़ा थोड़ा। इसकी आदत मत बना लेना। एक बात याद रखना, आदत जब हो जाती है ना किसी भी वस्तु की, कोई चाय पीता है ना, चाय पीने वाले को देखो महाराज, वो चाय पीने लग जाएगा भाई साहब, उसकी इतनी बुरी आदत हो जाती। एक साहब तो करते महाराज जी जब तक हमें चाय ना मिले हमारा प्रेशर ही नहीं बनता है। ये स्थिति। तो जिस चीज की आदत बन जाती है वो बुरी है। एक कथा आती है, इसमें एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी कढ़ी के बहुत शौकीन थे। कढ़ी बहुत अच्छा लगता था। तो एक सेठानी जी थी, यजमान थी, उनके जब वो भिक्षा लेने को जाते थे तो वो कढ़ी पिलाती थी। तो वो उनके रोज आते थे कि भैया चलो कढ़ी खाने को मिलती इनके यहाँ। काफी दिन हो गए। एक दिन महात्मा जी को बड़ा गुस्सा है, बोले कढ़ी के चक्कर में मेरा भजन उसी घर में जाता रहता, कढ़ी खाने को मिलेगी। एक दिन उन्होंने मैया से कहा मैया कल जरा ज्यादा कढ़ी बनाना। मैया को लगा कि लगता है महात्मा जी 2, 4, 10 साधुओं को लेके आएंगे, उसने ज्यादा बनाया। महात्मा जी अकेले ही पहुंचे थे। कढ़ी कही महाराज पिलाओ, मैं ही पीऊंगा। मैया एक बड़ा भारी कटोरा में पिया कढ़ी, पूरी कढ़ी पी गए। और जब कढ़ी पी गए उसके बाद मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर दी, बमन कर दिया। फिर कहा मैया एक कटोरा और दो। फिर पिया, फिर उल्टी कर दी, फिर पिया, फिर उल्टी कर दी। 10-12 बार ऐसा हुआ। वो तब तक ऐसा करते रहे जब तक वो कढ़ी स्वाद से बेस्वाद न लगे। अब वही कढ़ी
जब 10-15 बार उल्टी हो गई तो अब वही कढ़ी अच्छी नहीं लगी। बोले मैया अब बस, अब जिंदगी में कभी ये कढ़ी नहीं पी। क्यों? क्योंकि अब ये हमको अच्छी नहीं लग रही है। तो जब हम किसी चीज में रस ढूंढ लेते हैं तो उसकी आदत बन जाती है, वो कोई भी हो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जयेत, तो हर चीज सीमा में ही अच्छी लगती है। मैंने कुछ शराबियों को देखा, वो दवाई पिया करते थे शराब से छूट, शराब की आदत थी उन्हें, तो डॉक्टर ने उन्हें, साइंस जो वैज्ञानिक डॉक्टर उन्हें दवाई दी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये दवाई किस लिए? बोले ये दवाई पीने से, शराब अगर पी भी लो ना तो उल्टी हो जाती है। अगर दवाई के पीने से शराब पी लो तो उल्टी हो जाती है, इस चक्कर में शराब नहीं पीते हैं। तो जब किसी वस्तु का जो रस है, उस वस्तु के रस को यदि तुम छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक वो वस्तु से मुंह छूट जाएगा। तो इसीलिए महाराज तांबूलम, ये जो लोग तांबूल इत्यादि खाते हैं ना, उन्हें अगर एक बार आदत पड़ गई तो पड़ गई, फिर छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा, इष्टम मित्रम, मित्र कभी पुराना नहीं होता है। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए पर बचपन का मित्र मिल जाता है ना, तो ऐसे ढंग से बात करेगा जैसे कोई 17-18 साल का छोरा हो। तो मित्र कभी पुराना नहीं अनुभव होता है। प्रिया भार्या, क्यों झारिया जी, आपकी सेठानी जी आपको नहीं लगती है कि पुरानी? बोलो, नहीं लगती पुरानी? नहीं लगती है? देखिए खुद कह रही नहीं लगती है। विवाह को कितना भी समय हो जाए, लेकिन प्रिया भार्या, पत्नी हमेशा प्रिय लगती है, हमेशा नहीं लगती, चाहे कितने भी शादी को कितने भी साल हो जाए। और भारती कथा, भगवान की कथा, ये बताओ, ये शिव महापुराण की कथा पूरी दुनिया में क्या पहली कथा हो रही है? आपके पिताजी ने क्या कभी शिव पुराण नहीं सुनी होगी? आपके पिताजी के पिताजी ने क्या नहीं सुनी होगी? आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने क्या कथा नहीं सुनी होगी? उनके भी 4-5 पीढ़ी वाले क्या वो नहीं सुने होंगे? अरे जब ये इतनी पुरानी कथा है तो तुम क्यों सुन रहे हो? क्या जरूरत है सुनने की? बोले भैया इसका नाम ही है पुराण, पुरा अपि नवम इति पुराणम। ये कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन हमेशा नया नूतन प्रतीत होता है। ये कथा बरसों से सुनी जा रही, हमारे पूर्वजों ने सुना, सबने सुना, लेकिन जितनी बार इसको सुनोगे उतनी बार तुम्हें नया लगेगा, नूतन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं होती है। दिने दिने नवम नवम, ये हमेशा नया नूतन, नया रस, नया चिंतन। इसमें कितने ऐसे लोग जो न जाने मेरी कितनी भागवत सुन चुके होंगे, कितनी शिव पुराण सुन चुके होंगे। कई माताओं को तो ये भी पता है कि हम कौन सा भजन गाएंगे या कौन सा भजन सुनना है या कौन सा भजन है, लेकिन फिर भी सुनने को बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये कथा, ये भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता है।